देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक दो दिन से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें पौड़ी की प्रधान वीरा रावत जी के द्वारा एक बुजुर्ग के साथ मतभेद उत्पन्न हो रहा है, और जिसमें बुजुर्ग के द्वारा वीरा रावत जी का हाथ पकड़ा जा रहा है और उनके हाथ पे डंडा है और आपसी विवाद उनमें हो रहा है। और दूसरे दिन हमने जब देखा कि थाने के अंदर 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा 23 साल की वीरा रावत जी के पैर छू कर के माफ़ी मांगी जा रही है। तो मैं एक शिक्षिका भी हूँ, और आज क्लास 11th को मैं जब पढ़ा रही थी तो एक टॉपिक था संस्कार। तो संस्कारों की बात हुई तो इस वीडियो के बारे में मैंने क्लास में जिक्र किया। तो मैंने बच्चों को कहा कि बेटा आपने ये वीडियो देखा? तो किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, बस सिर्फ एक बच्चे ने कहा कि मैम मैंने देखा। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने नहीं देखा, क्योंकि 50 की स्ट्रेंथ थी, तो एक बच्चे ने देखा, यानी कि 49 बच्चों ने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि मैं सुनाती हूँ तुमको और तुम बाद में सर्च करके देख लेना। तो बच्चों ऐसा हुआ कि प्रथम दिन जो बुजुर्ग के द्वारा वीरा रावत जी का हाथ पकड़ा गया, और हाथ पे डंडा भी था और आपस में वार्तालाप हो रही थी, विवाद हो रहा था उनमें। और दूसरे दिन उनके द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा वीरा रावत जी के पैर छुए जा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। तो मैं भी वैसे ही एक्शन कर रही थी, जैसे बुजुर्ग ने हाथ नीचे किए तो मैं भी ऐसे कर रही थी कि बुजुर्ग के द्वारा हाथ नीचे किए गए और वीरा रावत जी के पैर छुए गए। तो जैसे ही मेरे हाथ नीचे को गए तो मेरी एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th में बैठी थी और बगल में बैठी थी, मैं जहाँ पे मैं बात कर रही थी क्लास के बीच में। तो उस बच्ची ने जैसे ही सोचा कि मैम नीचे हाथ कर रही है, तो उसने पैर खिसका दिए और नीचे अपने हाथ नीचे कर दिए, कहीं मैम मेरे पैर न छू दे। तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आपने क्या सोचा? तो उसने सोचा कि उसने कहा भी वहाँ पे, तो उसने कहा कि मैम मैंने सोचा कि आप मेरे पैरों पे हाथ लगाएंगी, इसलिए मैंने हाथ भी नीचे किए और पैर अपने खिसकाए। तो मैंने कहा बेटा असली शिक्षा तो तुम ही ग्रहण कर रही हो, क्योंकि तुमको हम जो ज्ञान दे रहे हैं तुम ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि तुमने जो सोच तुम्हारी है, अगर काश वीरा रावत जी की ऐसी सोच होती और वो बुजुर्ग के द्वारा जो पैर छुए जा रहे हैं उनके हाथ को थाम लेती या अपने पैरों को पीछे कर लेती, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता और एक वो महानता की प्रतिमूर्ति कहलाती। तो वीरा रावत जी की यही गलती है कि थाने में जो भी दिखाई दे रहा है उसमें वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, और बुजुर्ग के द्वारा जब हाथ उनके पैरों पे लगाए जा रहे हैं, अगर वो पैर के पीछे खिसका लेती है, उनके हाथों को पकड़ लेती, तो बात इतनी आगे न बढ़ती। और वैसे भी वो एक जनप्रतिनिधि है और आगे भी उनको बहुत सारे दायित्व संभालने हैं। तो उन्होंने समाज में एक गलत संदेश भेजा है, क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता हमें नहीं सिखाती है कि हम बुजुर्गों से पैर छुआएं। हमें यही सीख मिली है कि हम बुजुर्गों के पैर छुएं और छोटों को स्नेह दें, और समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा है इसका। और आने वाली पीढ़ी तो हमारे साथ ऐसा ही कर सकती है अगर हम इसमें विरोध उत्पन्न न करें और इस पर रोक न लगाएं। तो हम यही चाहते हैं कि अपने परिवार की बातें या अपने गांव की बातें हम समाज में या मीडिया के द्वारा प्रसारित न करें। इसका सॉल्यूशन हम गांव के अंदर ही ढूंढें, और पंच होते हैं, पंचों के बीच में हम इस बात को रखें और इसका निर्णय वहीं पर हो जाएगा। और समाज में अगर इसको फैलाते हैं तो हमारी स्वयं की बेइज्जती भी होती है और समाज के द्वारा हमको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो हम अपने अच्छे भारत का निर्माण करें, एक उन्नतशील राष्ट्र का निर्माण करें और संस्कारों को बच्चों में दें। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पढ़ाई बाद में, पहले हम संस्कारवान बनाएं अपने बच्चों को, और जिससे समाज एक संस्कारवान समाज के रूप में जाना जाए। धन्यवाद।